यह बनारस है, वह बनारस जिसे वरुणा और अस्सी के संगम के कारण वाराणसी कहा गया। सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा और आस्था के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी बनारस की दखलंदाजी कमतर नहीं है। यह वही जिंदा दिल शहर है जिसने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाला बेटा लाल बहादुर शास्त्री दिया, जो देश के प्रधानमंत्री बने। यहाँ मालवीय जी की बगिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसने इस देश की राजनीति में दमदारी के साथ अपनी पहचान स्थापित करने वाले दर्जनों दिग्गज नेता देकर इस शहर को गौरवान्वित किया। कहा तो यह भी जाता है कि मंदिरों के शहर की गली गली में नेता, मठ, मंदिर, मठाधीश और चाय की दुकानों पर अड़ी ही इस शहर की असली जान है। गंगा जमनी तहजीब की अनोखी मिसाल कायम करने वाले व गंगा तट पर स्थापित वाराणसी की कुल आबादी 40 लाख के आसपास बताई जाती है। इस नगर की नगरीय व्यवस्था वाराणसी नगर निगम के हवाले है, जिसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र भी माना जाता है। राजनीति की प्राथमिक पाठशाला में दाखिला लेने वाले छोटे नेता बनारस की गलियों से निकलकर इसी वाराणसी नगर निगम के मिनी सदन के ठेमनहार बनते हैं, जिन्हें संवैधानिक भाषा में पार्षद कहा गया है। नगर के प्रथम नागरिक महापौर की अगुवाई वाले राजनीति के इसी पाठशाला में सेवा के बहाने कोई स्वच्छ राजनीति का ककहरा सीखकर व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार की मलाई चाटकर अपनी व्यवस्था ठीक कर रहा है। रणभेरी अपनी इस खास पेशकश के जरिए बेनकाब करेगी उन चेहरों को जिन्होंने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा, और साथ ही रूबरू कराएंगे ऐसे चेहरों से जिनको जनता मानती है अपना रियल हीरो। तो बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि कौन है जनता के रियल हीरो और कौन है जनता की नजरों में जीरो। रणभेरी से जुड़े रहने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करिए रणभेरी न्यूज और प्रेस कीजिए बेल आइकन, जिससे मिलती रहे आपको खबरों के पीछे की सच्ची खबर। वार्डों के समीक्षा के दौरान हम लगातार वाराणसी नगर निगम के उन तमाम चेहरों से आपको रूबरू करा रहे हैं, साथ ही हम बेनकाब करा रहे हैं उन जनप्रतिनिधियों को जो जनता के तूल के समान समझती है। ऐसे तमाम पार्षदों का सच सामने ला रहे हैं। इसी बीच हम अपने अगले एपिसोड के लिए अगले क्रम में बढ़ते चले आए हैं। वार्ड नंबर 84 गढ़वासी टोला, जो कि बनारस के तमाम दिग्गज स्थलों को समेटे हुए है, जहां के पार्षद संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करते हैं, लेकिन निर्दल चुनाव जीतकर अपना डंका बजाया है। हम आपको बता दें कि इस वार्ड में वाराणसी के तमाम बड़े स्थल में मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त वाराणसी के मनकंका जो गेट है वहां पर मौजूद है और चलेंगे अंदर। तमाम ऐसे स्थानीय नागरिकों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका वर्तमान पार्षद उनके लिए जनता का रियल हीरो है या जीरो। मेरा नाम प्रमोद कुमार जोशी है। मैं इस मतलब मोहल्ले में 65 वर्षों से रह रहा हूँ और विगत करीब जब से 20 वर्षों से हमारे यहाँ के जो सभासद हैं वो गढ़वासी टोला वार्ड पड़ता है और वहाँ के सभासद है संतोष शर्मा। उन्होंने इस वार्ड को जो है हम लोगों को टापू समझ लिया है और कभी भी इस वार्ड के प्रति उनकी कोई भी सद्भावना या संभावना या यहाँ के प्रति उनकी कोई हमारे इस गली के प्रति कभी उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा हमको तो अपने जीवन काल में अभी तक नहीं समझ में आया है। रही पानी की समस्या, लाइट की समस्या, गली के पत्थरों के उखड़े बिखड़े पत्थर लगे हुए हैं। विगत 25 से 40-30 वर्ष हो गए इस गली में एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। नल जो सरकारी सप्लाई है गवर्नमेंट की, उसमें 30 वर्षों से क्या बल्कि 40 वर्षों से मान लीजिए इस मोहल्ले में एक बूंद पानी नहीं आता है। सारे लोगों ने
अपनी स्वयं की व्यवस्था की है, जिसके का मतलब इस गली के अंदर करीब 20 मकान हैं। उन 20 मकानों के लिए एक चापे की व्यवस्था की गई है, वो भी आज के 30 से 40 वर्ष पूर्व। अब एक चापे से पूरे 20 घरों का पानी क्या प्रत्येक परिवार में कोई ज़रूरी तो है नहीं कि जेंट्स ही हैं, लेडीज़ हैं, अगर उनको आवश्यकता पड़ी तो वो कहाँ पानी लेने जाएंगे चापे पर। तो हर घर की औरत अब सुबह शाम दोपहर जब भी इच्छा हो तो घर पर चापे पर जाए पानी लेने के लिए। इसके अतिरिक्त जो गलियों की मरम्मत या गलियों की जो दशा है उसको मोहल्ले वाले ही खुद ही अपने पैसे से अपना इकट्ठा करते हैं और उसको निर्माण करवाते हैं, बनवाते हैं, क्योंकि उन्हीं को आना जाना है। रही कूड़े करकट की बात, तो कूड़ा करकट भी ऐसे ही पड़ा रहता है, कभी भी उनको ये नहीं ध्यान आता है कि इस गली में जाकर के देखा जाए। वो कूड़ेदान वहाँ पर है। यहाँ आने वाले लोग, हम मतलब गली के अंदर अगर कोई मेहमान भी आता है तो ये स्थिति रहती है वहाँ पर कूड़े की कि वो बाहर से ही देखता है क्या रे इस गली में किस लिए जाना है, कौन रहता है यहाँ, तो जानवर भी गली के अंदर नहीं आ सकता। वो कूड़े की स्थिति है वहाँ पर, कभी कूड़ा उठता है कभी नहीं उठता है, हमेशा पड़ा रहता है। लाइट बत्ती अब तो खैर नगर निगम ने जो लाइट लगवाई है उससे लाइट की तो स्ट्रीट लाइट तो मिल रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था कि वहाँ स्ट्रीट लाइट, और उनके पास जाओ तो वो कहते हैं वहाँ के उस वार्ड के या उस गली के वोटर तो हमें वोट देते नहीं हैं। अच्छा। इसलिए हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, हमारा जो भी है हम गली के बाहर कराएंगे। एक बार नहीं 10 बार उन्होंने सर्वे कराया गली का, आज तक वो गली देख लीजिए जस की तस पड़ी हुई है। पिछले बार भी हम लोगों ने खुद ने पैसा लगवा करके और वहाँ पर जो है वो पूरी गली की मरम्मत कराई, फिर देखिए पत्थर धंस गए वहाँ पर। अब हम लोगों को कष्ट होगा, हमें जा करके यही सुनना पड़ता है ना कि उस गली से हमको वोट नहीं मिलता है, इसलिए उस गली का हमको ध्यान नहीं देना है। तो हम लोग क्या मतलब उनके इतने बड़े तो वो हो नहीं गए हैं कि हम लोग उनके आगे हाथ जोड़ने जाएं और उनसे प्रार्थना करें। वार्ड का है, अगर तो है ना, तो बनता है ना, तो बस उसके लिए हम लोग अब हर प्रतिदिन हर बार उनके पास जाए। पार्षदों की अपेक्षा इनकी कार्यशैली कैसी? विगत 20 वर्षों से वही परिवार के पार्षद बन रहे हैं। कभी उनकी पत्नी भाभी बनती है, कभी वो बनते हैं, क्योंकि ये जो आपका वार्ड वो सिलेक्शन होता है, महिला वार्ड हो जाता है तो कभी पुरुष वार्ड, उसी से वो 20 वर्षों से लगातार वही सभासद बने हुए हैं। सारे मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए। कभी इसके पहले कोई पार्षद संतोष शर्मा, उसके बाद उनकी भाभी, फिर संतोष शर्मा, 15 साल तो हो गए। रियल हीरो है या जीरो? जीरो है, जीरो है, जीरो। अरे हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या, तो पानी इधर खूब बढ़िया आ रहा है, तो कि आते आते इतना बदबू वाला पानी आ जाता है। मतलब पानी भर रही है एकदम साफ पानी, और जब तक पीने के लिए ले जा रहे हैं तो एकदम पूरा बदबू का पानी आ जाता है। तो कभी नहीं है, कभी नहीं आते गली में, तो कभी नहीं आते हैं झांकने। बस पानी नहीं आ रहा है, इतने साल से पानी नहीं आ रहा है, सालों हो गया। मरम्मत तो नहीं है, अपने से सब बनाए हैं गली, ये लोग सब गली अपना बनाते हैं, सीमेंट बालू पत्थर सब ला के खुद ही बनाए हैं गली। कभी झांकने ही नहीं आते, गली के लिए तो जीरो है ही है। समस्या यही है, पानी गंदगी आ रही है। मैंने नगर निगम में कंप्लेन भी किया था कई बार, तो कुछ नहीं हुआ। पार्षद जी तो आते ही नहीं है यहाँ पे। इधर हम लोग समस्या लेके कई बार गए तो वो सुनते नहीं है, बस गंदगी यहाँ पे रहती है हमेशा। जनता के लिए वो हीरो है या जीरो? जीरो है, जीरो है। समस्या है कि गली में पूरा गंदा रहता है, टूटा फूटा है पूरा, ऐसे कुछ नहीं, कुछ कहो तो सुनते जल्दी नहीं। कभी कदार आते हैं चले जाते हैं। समस्या सुनते हैं आप लोगों की? नहीं, जब कहा जाता है तो थोड़ा बहुत सुन लेंगे, नहीं तो फिर ऐसे कहते हैं कि चलो अच्छा करा देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो जनता के हीरो है या जीरो, तो क्या कहेंगे? जीरो। हाँ? जीरो बोलेंगे। व्यक्ति तो पहले उनका व्यक्तित्व ठीक था, पर इधर इस वर्ष जो उन्होंने कार्य किया और निर्दल प्रत्याशी उन्होंने जीता, पर हमारे कार्य में कोई उनका योगदान नहीं रहा इधर क्षेत्र में। पब्लिक के लिए अभी तो इधर उन्होंने कुछ नहीं किया, इस क्षेत्र में तो कुछ नहीं किया। मिलने जुलने आते हैं लोगों से? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं करते मुलाकात। हमारे वार्ड में देखिए अभी तक कोई गली बनी नहीं, गली टूट गई, आगे भी सारी गलियां टूटी हुई हैं, पानी की भी दिक्कत रही हैं। हम लोगों ने खुद दौड़ दौड़ के सब समस्याएं ठीक करवाई हैं और आगे भी अपनी गलियां हम लोगों ने खुद ठीक कराई। साफ सफाई शिविर समस्या पर पार्षद जी का क्या भूमिका रहता है?
कुछ नहीं, ना के बराबर। ना के बराबर, कुछ नहीं, कुछ मुलाकात नहीं करते, कुछ नहीं, इस वर्ष कुछ नहीं कराया उन्होंने। विकास कार्य के क्षेत्र में अगर कहें जो योगी जी का चल रहा है उसमें उनका क्षेत्र पहले विकसित हुआ है, उनकी गलियां, उनके घर के बाहर का क्षेत्र विकसित हुआ है, बाकी कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। वे जनता के रियल हीरो हैं या जीरो? जीरो। नहीं, खुद नहीं आते हैं, खुद मिलने जुलने नहीं आते हैं। आम जनमानस की समस्याओं को समझने जानने आते हैं? हाँ आते हैं। अरे जिन्हें पूछ लिया अब क्या है समस्या, हम ही मोहल्ले के बगल के पड़ोसी में, उनसे पूछने में कोई होगा नहीं, तो बता दिया ना आपको कि समस्या कैसे व्यक्ति हैं? और सीवर समस्या, नाली की समस्या, साफ सफाई पर कितना ध्यान देते हैं? सीवर समस्या तो हमेशा लगा रहता है, जो पानी का आदेश नहीं आता है, जो है यहाँ पे नल में 2-3 4 दिन पानी नहीं आता है, जो है क्या मतलब कि जो उनको तो खुद ध्यान देना चाहिए, जो है हम लोग क्या करेंगे। पहले तो हीरो थे, अब जीरो हो गए हैं, पहले जैसा अब ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे पार्षद हैं संतोष शर्मा जी हैं, गोमट के निवासी हैं। इनका खाली कोई भी आप कार्य कहेंगे, खाली कहेंगे महादेव, बस कहेंगे गली खराब है कहेंगे सर महादेव, सीवर खराब है कहेंगे महादेव, पानी नहीं आ रहा है महादेव, बाकी कोई काम नहीं, केवल महादेव के सिवा कोई बात नहीं। हमें लगता है कि 24 घंटे में जो है 18 घंटे में भांग के नशे में पड़े रहते हैं, जो कहना है केवल महादेव महादेव, बाकी उसके सिवा कुछ नहीं उनको आता है। कोई भी गली गुच्चा कुछ भी आप कोई भी खराबी कहेंगे, खाली कहेंगे महादेव 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 के सिवा बाकी उनको कुछ सोचता ही नहीं है, क्योंकि वो त्रिशूल के निशान से ही जीते थे, इसलिए खाली महादेव महादेव दिन भर अपना महादेव महादेव करते रहते हैं। हमारे संतोष जी ऐसे हैं, बस महादेव चलिए देख लेते हैं महादेव भैया, बस चलिए हम देख लेते हैं, तुरंत देख लेते हैं महादेव, बस उसके आगे कुछ नहीं कहते हैं। वो कुछ नहीं कहेंगे कि अभी हम बनवा दे रहे हैं, ठीक कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल कहेंगे महादेव, आप चलिए मैं तुरंत आ रहा हूँ, उसको करवा दूंगा महादेव, बस उसके बाद बैठे रहिए महादेव के आश्रय, महादेव आएंगे तो ठीक कर देंगे। हमारे संतोष जी जो है केवल शाम को एक बार आते हैं, अब वो सीधे विश्वनाथ जी मंदिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, एक हम लोग का चौराहा बोलते हैं उसको, जो है कि चूतियों का चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं, चूतियों का चौराहा बोलते हैं, मतलब पान की दुकान है, बस वहाँ बैठ जाएंगे, जितने लोग आएंगे बस सबको हाथ जोड़ के महादेव 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 महादेव, बाकी कोई मतलब नहीं है। आप उनके घर चले जाइए नहीं मिलेंगे, शाम को 5 बजेगा उस पार चले जाएंगे, उस पार से फिर आएंगे इस पार आएंगे तो अपना बस जाके वही चौराहे पे आधे घंटा बैठेंगे, फिर चले जाएंगे विश्वनाथ जी, उसके बाद कोई कार्य नहीं, एक बार भी आपको मिलेंगे नहीं वो टहलते हुए। हो रही है सीवर समस्या, अगर आप जो 20 बार शिकायत करोगे तो आपका एक बार हो जाएगा, वो जाना पड़ेगा आपको टाउन हॉल, यहाँ आपका कोई समस्या ऐसे हल नहीं होगा। आप लाख चिल्लाते रहो, आप वहाँ पे जब जाओगे कंप्लेन कराओगे, फिर नंबर वगैरह दोगे, तब उसके बाद ही कुछ होगा, उसके पहले कुछ नहीं होगा। पहले हमारे पार्षद यही थे, लेकिन इनकी ठीक थी छवि, लेकिन इस बार अब की ऐसा हुआ है कि केवल ये महादेव भांग के नशे में महादेव, बस उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। ये भी इसके पहले इनकी भाभी भी थी मधु शर्मा, वो भी ठीक थी, वो भी कार्य तो कुछ कर ही रही थी, लेकिन ये तो एकदम आपकी लुंज फार्म हो गए, खाली महादेव के धुन के पड़े हुए हैं, बाकी इनका कहीं कुछ नहीं है। ये जनता के रियल हीरो हैं या जीरो? ना जीरो, अब की साल के ये सबसे बड़े भांग के गोले हैं, जिसको कहेंगे जीरो, क्योंकि इनका बस गोला ही बस निशानी है, महादेव महादेव बस, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। समस्या यही है कि पूरे गली खराब है, लोग गिरते हैं पड़ते हैं, यहाँ का जो सभासद है कोई देखभाल कोई सुनवाई नहीं, अगर 4 बार दौड़ रहे तो एक बार सुनते हैं। संतोष शर्मा है यहाँ के गढ़वासी टोला के, नहीं एकदम नहीं होती है, कोई देखभाल नहीं, पूरी गली एकदम खराब करके रख दी है, कोई साफ सफाई नहीं, हम लोग खुद हाथ से अपने सफा करते हैं, हाँ खुद से सफा करेंगे। कूड़े वाली गाड़ी ये सब आती है? हाँ वो लोग आते हैं, बराबर आते हैं, वो लोग आके अपना काम करते हैं। संतोष शर्मा को बोला जाता है कि लेकिन सुनते नहीं है। कोरोना के वक्त में कितना योगदान रहा है पार्षद साहब का? कुछ नहीं, उनका कोई हेल्प नहीं है, जो हेल्प है सब मोदी जी योगी जी करवा रहे हैं, इनका कोई हेल्प नहीं है, बेहतर नहीं है, ये बेकार है, इनसे तो बढ़िया है। इसके पहले जो दिलीप सिंह थे, क्या नाम है, दिलीप यादव, वो ठीक थे। इनको तो 2 बार बनाया गया हम लोग अपने ही मोहल्ले से, लेकिन ये जीते कोई काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आदमी को परेशान करना। अभी के कार्यों के हिसाब से, अभी के कार्य के हिसाब से हीरो नहीं है, जीरो है। गली देखिए 6-6 महीना पे बन जा रही है, फिर बिगड़ जा रही है। गाड़ी घोड़ा इतने खड़े होते हैं कि आगे बोलते भी नहीं है कि गाड़ी घोड़ा आदमी आ रहा है जा रहा है, पैर में चोट लग जा रहा है, गिर जा रहा है, साड़ी फट जाती है। आवागमन यही है कि एक खो लंबरिया ईटा रख के हम लोग एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ के फिर अंदर हम लोग घर में जाते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, वो देख के भी नज़रअंदाज कर जाते हैं। बार बार भैया भैया, अगर नेता है तो हम भैया अगर हाथ जोड़ के बोल रहे हैं तो उनको सुनना चाहिए ना, अगर वो नहीं सुनेंगे तो आदमी पब्लिक गुस्साएगी नहीं। कोई जनसंपर्क बढ़िया नहीं है, कोई सुन
कोई कार्य करने नहीं है, कहते रहिए भांग छान के सुनता रहेगा, ये घूमता रहेगा। हाँ हाँ, भांग छान के सुनता है नहीं कुछ, हाँ हाँ करेगा बस, काम करेगा नहीं कुछ, एकदम भारी रहेगा। क्या नाम है, पब्लिक परेशान रहती है, सीवर रोज बहता रहता है, ध्यान ही नहीं देता है, खाली बस हाँ हाँ करता रहेगा, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। अभी क्या नाम देखिए, मृदुला जायसवाल बनवाई हैं जिसको, न सभासद रहे, कभी ध्यान ही नहीं देते रहे, और क्या नाम है, आई नहीं कि सब बना है यहाँ पर, टीना उना लगा, बहुत गंदगी रही, सालों से रही, तो आई रही अधिक, हाँ दर्शन करने आई रही संगठा जी, तो सफाई करवाई उसका। संगठा जी लोग दर्शन करने जाते हैं, नामी मंदिर। इधर बहुत समस्या है भाई साहब, का नाम है, कोई सुनवाई नहीं है। पार्षद से यहाँ की पब्लिक कितनी संतुष्ट है? एकदम असंतुष्ट है, एकदम कोई संतुष्ट नहीं है, पार्षद से कोई संतुष्ट नहीं है। अब तक के कार्यकाल में क्या कुछ बड़ा? कोई कार्य नहीं का, नहीं तो कॉरिडोर बना है कि गलियां बन रही हैं, नहीं तो कोई क्या नाम है, पानी बहता है, सीवर बहता है, कोई क्या नाम है सुनवाई। इन तमाम चीजों में क्या भूमिका रहती है? कोई हमको तो नहीं लगता कि कोई कार्य करते हैं, खाली जीत लिए हैं पर तनख्वाह मिल रही है, क्या नाम है, बस बढ़िया सा हो रहा है। भ्रमण के लिए आते हैं? क्षेत्रीय भ्रमण हम तो कभी नहीं देखते हैं, क्या नाम भ्रमण के लिए। देख लिए हो गया। हाँ बस, समस्याओं को जानने आते हैं? नहीं। कुछ नहीं जानने आते हैं, क्या नाम है, कहिएगा कुछ कि भैया आइए जरा सा, हाँ आते हैं, गायब हो जाएंगे फिर पता ही नहीं रहेगा, क्या नाम कहाँ गए शर्मा जी, कहाँ गए फलाने। आप मिलने जुलने जाते हैं? कोरोना में कोई कुछ नहीं करता। कोरोना भैया रहा, कोई को पूछने नहीं, कोई क्या भैया है क्या है, कोई सैनिटाइजर उजर की कोई जरूरत नहीं है, कोई जाता है, क्या नाम है, कुछ सुनवाई नहीं होती है, क्या करेगा पब्लिक। पार्षदों की अपेक्षा इनकी कार्यशैली कैसी? नहीं सही, इनकी भाभी की शैली सही रही, इनकी नहीं है, कोई देखभाल नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जनता से बिल्कुल असंतुष्ट है। हाँ घर 10 पे दौड़िएगा तो एक बार सुनेंगे, नहीं तो घर में रहबे नहीं करेंगे, पार चल जाएंगे घूमने। हाँ जीरो है, जीरो एकदम। क्या है, पानी होनी तो हम लोग को मिल ही नहीं रहा है, ये कचरा में हम लोग पड़ी। आज कितना दिन का ये नली जो है कि गली बन रही है, अभी बनी भी नहीं। कितने दिन से क्षतिग्रस्त है सड़क गलियां? अरे हो गया 6 महीना 7 महीना से ऊपर हो रहा है। तो 6-7 महीने से उनके संज्ञान में नहीं आया? कभी नहीं, सब लोग कहता भी है तो सुनवाई नहीं करते, कोई सुनवाई ही नहीं, आप लोग कोई सुनवाई नहीं है। नल भरी है, हम लोग पानी खातिर इतना परेशान हो जाते हैं, उसी कचड़े में हम लोग पानी भर रहे हैं, उनमें नला बह रहा है। कौन सी जगह की बात है? ये बगल में। क्या नाम है जगह का? अरे पतुपतेश्वर महादेव मंदिर के सामने। हम लोग बहुत परेशान है कचड़े में, और हम लोग को सुनवाई भी नहीं करते हैं। तो पेयजल की इतनी समस्या हो रही है, पानी की, तो ऐसे में आप लोग कैसे पानी अब क्या करें, सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही अपन कर रहे हैं। कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे पानी पूर्ति करते हैं? भरते हैं बस, उसी में हम लोग वो लगा के पटिया उटिया लगा के अपन वही में भर रहे हैं गंदगी में। इसमें पार्षद जी की क्या भूमिका है, कैसे वो समाधान कर रहे हैं? तो उनको करना चाहिए ना, बोले जाते तो सुनवाई नहीं करते हैं। नहीं सुन रहे हैं? नहीं, सुनवाई नहीं करते हैं। कहा जाते हैं कि हम लोग का गली बनवाइए, हम लोग का जो कि नल बनवाइए, पानी का व्यवस्था करिए, उनका कोई सुनवाई नहीं है। क्या जवाब मिलता है उधर से? बोलवाई नहीं करते, आके देख के करवाएंगे बस, घूम जाते हैं। हाँ आते हैं, हाँ कभी कभी आते हैं, इधर आते नहीं है। जीरो है। क्या है? जीरो है, और कहीं कर दे रहे हैं तो पीसीसी नहीं कर रहे हैं, पीसीसी हो गई है तो पत्थर नहीं लग रहे हैं, तो कभी वो समस्या बताते हैं कि लेबर नहीं है, तो कभी मटेरियल नहीं है। पार्षद जी कहते हैं कि भाई स्मार्ट सिटी वालों के हाथ में है, जहाँ तक वो सब होती है वो भाई समस्या का समाधान के लिए तो आते हैं, लेकिन जब जो करने वाले हैं कार्यदारी है लोग हैं, वो जब नहीं काम करेंगे तो पार्षद भी क्या करेगा उसमें। पार्षद तो अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता है कि हो जाए, लेकिन जो जिनके हाथ में ठेका है, जिनके हाथ में कार्य है, वो अपनी समस्याएं गिनाते हैं और चल देते हैं। तो आज जनता तो परेशान हो रही है। कभी बोलेंगे कि अभी वाटर लाइन पड़नी है तो सीवर लाइन पड़नी है, और कि जहाँ जहाँ सीवर लाइन भी पड़ी है तो पुरानी सीवर लाइन के ऊपर सीवर लाइन पड़ गई हैं। ऐसी कुछ समस्याएं जो है क्षेत्र में, कोई देखने वाला नहीं है। और 4 बार कंप्लेन करिए तो एक बार आदमी आएगा, देखेगा, हाँ भैया हो जाएगा, और आज 6 महीना हो गया, वो कोई देखने नहीं आ रहा है, कोई कुछ कार्य करने नहीं आ रहा है। बिल्कुल रहते तो हैं क्षेत्र में, घूमते तो वहीं हैं, वो सब देख रहे हैंगे, लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है। जब गलियाँ ही टूट गई हैं तो सफाई क्या होगी। झाड़ू लगाने वाले आते हैं, वो ऊपर से झाड़ू लगा के ऊपर का कूड़ा ले जाते हैं, बाकी वैसे ही पड़ा रहता है। आप जाके देखिए, अभी बारिश हुई है, जो मिट्टी की जिन गलियों में मट्टियाँ हैं वहाँ भी पोजीशन ये है कि ऐसी दलदल हो गई है कि आज चलना फिरना मुश्किल है, आदमी आना जाना, और इतनी बदबू करता है क्षेत्र में कि कुछ बता नहीं सकते। अभी कोविड का टाइम है, आदमी को रिजर्व होना चाहिए सब चीज़ के लिए कि भाई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। पार्षद जनता का रियल हीरो है या जीरो, तो क्या कहेंगे?
देखिए इसमें न वो हीरो में है ना जीरो में है। कार्यों के आधार पर कार्यों के आधार पर तो अभी इस समय भाई वो कहते हैं कि हमारे अंडर में है नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का काम है, तो इसमें पार्षद क्या करेगा। वो उसके लिए थोड़ा सा तो क्या कहेंगे? पीछे है, हीरो या जीरो? उसमें जीरो है। संतोष शर्मा सभासद हैं इधर के, और जो निगरानी है उधर देख ही रहे हैं गली कैसी हालत है। कई बार तो कह चुका गया है, सफाई हो रहा है। कई 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, देखिए कितनी गंदगी है। अब उसको कैसे किया जाए? अभी यही अब उसको सही समझिए चाहे गलत समझिए, अब हो जाने है। पहले यहाँ तो ध्यान नहीं दिया, आम जनमानस की बातें छोड़िए, पहले एक पर तो ध्यान दीजिए। गली की मरम्मत, साफ सफाई, सीवर समस्या का कैसा रुख रहता है? कुछ नहीं है, एकदम ना बराबर है। देख लीजिए आपके सामने, जब से खड़ा रहता है किसी को ठोकर लग रहा है, तो किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। कब से खराब है ये? अरे 5-6 महीना हो गया। 5-6 महीने से बनवा नहीं? कहाँ बना देखिए आपके सामने ही आप है। इसकी समस्या उनके पास लेके जाते हैं तो क्या कहते हैं? समस्या कहा जाएगा, जाने का सब भेंटे नहीं होगा। जाने की मुलाकात नहीं होती? पता लगे पूजा में है, हमें तो एकदम जीरो के बराबर है। जनसंपर्क एकदम नहीं, कोई बार भी नहीं। आते जाते हैं लेकिन गली खरी एकदम ध्यान नहीं, एकदम ध्यान नहीं रखते। क्या कहते हैं? कुछ नहीं, करवाते हैं। अभी हम लोगों का पावर नहीं मिला है, पावर मिल जाने दीजिए, ये है वो है, कोई काम नहीं। क्षेत्र की क्या समस्या है जिसको वो दूर नहीं? मेन समस्या तो गली का है। झाड़ू तो लगता है, जैसे हम लोग का तो विश्वनाथ जी के पास में है, ये हमेशा लगा रहता है, या तो शिफ्ट बना हुआ है। सीवर समस्या यहाँ सही है, अंदर गड़बड़ है। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब से भय है तब से तो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, जीरो एकदम, जीरो एकदम। अरे जब वोट लेना रहता तो खूब लटक उनके कार्यकर्ता लोग दौड़ते रहे। जब हो गया तो एक बार कोई नहीं आ जा रहा है, कोई नहीं। वो अपना बिल्ला लगा के ठठी भैया जो खम्बा घूमेंगे 12 तो बिल्ला लगा के, अच्छा ठीक है, देख रहे हैं। क्या बताया जाए उनका विषय बोलना बेकार। अपने गलिए का आप घर है ब्रह्मलाल गौमठ की तरफ जाकर देखिए, संठा जी की तरफ जाकर देखिए, तब आपको खुद किसी के बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको आप खुद समझ जाएंगे। वार्ड में साफ सफाई, सीवर समस्या का सब वही हो रहा है, सब भगवान भरोसे। असल बात 2 सभा जो बंगाली है इधर बीच में, उनको वो करा है, दोनों में वही चक्कर चलता है। आधा उनके में पड़ जाता है, आधा बंगाली में पड़ जाता है। कार्यकाल में पार्षद जी ने क्या कुछ बड़ा काम कराया है? आप खुद जाके देखिए, कोई काम नहीं कराया। जनता के रियल हीरो है या जीरो? जीरो है वो अगले पारी नहीं है, जीरो इस पारी जीरो है वो। आदमी तो व्यवहारिक है, सही है, लेकिन समस्याओं का समाधान ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जैसे यहाँ की गलियाँ और शिविर वगैरह ये सब कायदे से नहीं हो पा रही हैं इस समय। सब ध्वस्त। देखिए अंदर गली भी अभी बन रही है वैसे, और अभी ये भी गलियाँ बनने को ही हैं, लेकिन अभी तक तो समस्याओं से जूझा ही जा रहा है। पानी जहाँ के तहाँ लगा जा रहा है, शिविर पूरा टूटा हुआ है यहाँ का है। बड़ा काम तो कोई नहीं समझ में आया अभी तक। जनसंपर्क कैसा है उनका? कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं। मिलने जुलने आते हैं क्षेत्र के लोगों से? नहीं, कभी नहीं। कभी कभार आते जाते, जरमी दुआ हो गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे नहीं आते। जीरो ही है, जीरो। वर्तमान पार्षद का कोई रोल ही नहीं है। वो तो पहले ही बोल चुके थे कि हमको चुनाव से कोई सरोकार या कोई उम्मीद नहीं है, हम चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं। अब कुछ उनके मित्र मंडली या विकास कार्यों में कुछ बाधा रखने वाले कुछ ऐसे साथी, ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि क्षेत्र का उद्गम विकास हो या क्षेत्र का उद्धार हो। तो उन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को मन में रखते हुए इस प्रकार का भावना व्यक्त किया, उनको निर्दल प्रत्याशी के रूप में लाए और जाति, धर्म और सांप्रदायिक महत्व को विशेष रखते हुए विकास को एकदम दरकिनार किया गया। बस ऐसे स्थिति में उनसे कुछ उम्मीद करना ही व्यर्थ है कि हम कुछ विकास की उम्मीद रखें। विगत 5 वर्ष पूरे होने को सभासदी काल को है। हमें नहीं लगता कि क्षेत्र के पार्षद जी कुछ ऐसा प्रस्ताव या प्रपोजल लेकर आए हों जो क्षेत्र के विकास के लिए हो। बाकी आप घूमकर सर्वे करेंगी तो जो ऑडियंस है वो आपको विचार खुद व्यक्त करेंगे। हम बोलेंगे तो भाई हो सकता है कि निकटतम प्रतिद्वंदी
होने का आभास हो। अब यह आम जनमानस के बीच में अब दिनचर्या आप लोगों से पूछे होंगे तो आपको पता चला होगा कि हमें तो नहीं लगता कि ये क्षेत्र में जनता के बीच कभी उपस्थित हो पाते हैं। वैसे व्यक्तित्व के बुरे नहीं हैं, सीधे हैं, सरल हैं, लेकिन अगर हम अपना प्रतिनिधित्व खोजते हैं तो हमें नहीं लगता कि उनके अंदर इस प्रकार की कोई योग्यता है कि हम अपना नेतृत्व उनको दे सकें। हम एक समझते हैं कि हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट लीडर रहे हैं, हम लोग जब कहीं किसी को जाकर बताते थे कि हम लोग वाराणसी में काशी विश्वनाथ या मणिकर्णिका घाट के जोन के अंतर्गत रहते हैं, तो अलग जिलों में, अलग प्रदेशों में, अलग जगहों पे जब हम लोग जाते थे ना, तो क्षेत्र के अनुसार जब हम लोग बताते थे तो हम लोग को बताया जाता था कि ये बहुत बुद्धिजीवियों का एरिया है। जैसे नहीं, यहाँ का पत्थर भी बुद्धिजीवी है। में पार्षद जी ने क्या बड़ा काम कराया? हमारे जानकारी में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पार्षद जी ने प्रपोजल किया हो या अपने विचार से प्रस्तावित किया हो। हमारे नज़र में तो हम उनको जीरो भी नहीं समझते हैं, क्योंकि जीरो की अहमियत इतनी होती है कि किसी के पीछे लग जाए तो अपने आप हीरो लग जाता है। हमें नहीं लगता कि उनके अंदर ऐसी कोई विशेषता है कि वो जीरो को भी प्राप्त कर पाए। ये हम लोग अभी फिलहाल जब मैं आया था तो गलियों की स्थिति बहुत खराब थी। पिछले 10 वर्ष से बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया था, तो सब गलियों के रीसेटिंग करा करके जिस तरह चलने लायक उसको बनाया। उसके बाद स्मार्ट सिटी की योजना आ गई, उसमें बहुत से सारे काम हम लोग के कैंसिल हो गए। इस नाते वो चीज़ें नहीं हो पाई जो हम लोग चाह रहे थे, वो अभी तक नहीं हो पाई हैं। तो हम लोग स्मार्ट सिटी के भरोसे हैं कि वो कितना अच्छा काम कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के कारण दिक्कत ये कि जो हमारे प्रस्तावित काम थे बहुत दिन से पेंडिंग थे, जो हम लोग करना चाह रहे थे, तो अब सब पर ग्रहण लग गया। हमारे जितने भी पार्षद कोटे के या जो भी अवस्थापना निधि से हमने जो काम सैंक्शन कराए थे वो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। इसमें लेट हो रहा है, लेट के कारण जनता को बहुत तकलीफ हो रही है। इसके साथ हम लोग को भी तकलीफ हो रही है। नाते मन को ठेस पहुँच रही कि ये सब काम बहुत जल्दी हो जाने चाहिए थे। 2 बरस 2.5 बरस हो गया, वो लंबित हो गए। स्मार्ट सिटी का काम किन्हीं कारण से बहुत पीछे जा रहा है, स्लो हो रहा है, तो दिक्कत हो रही है, मन को पीड़ा पहुँच रही है। पार्षद जी, चुनावी मुद्दा क्या था आपका? चुनावी मुद्दा है जनता की सेवा करना है ना, लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें सुविधाएं उपलब्ध कराना, यही हमारा मुद्दा था। कोई खास मुद्दे तो अपने चुनाव में नहीं आए थे। हम लोग ऑनेस्टी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ये लोगों से वादा था, तो उस पर हम खड़े हैं। हमको संतोष है कि हम वास्तव में ईमानदारी से देश की वार्ड में पेयजल की समस्या पहले बहुत ज्यादा थी। हम लोग आए तो धीरे धीरे उसको भी दुरुस्त कराया, कहीं ना कहीं मरम्मत करके जरूरत दबाव करके, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सी चीजें बाकी है ना। और सफाई की भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, थोड़ा बहुत किसी तरह से करके सफाई को भी दुरुस्त किया गया है। गलियों में मरम्मत भी बहुत नहीं हो पाती थी, उसको भी धीरे धीरे दुरुस्त किया जा रहा है। तो इतना सब काम जो है किया है। जनसंपर्क में तो ऐसा नहीं कि मैं बरोबर क्षेत्र में रहता हूँ, बरोबर क्षेत्र में रहता हूँ और जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ जाता हूँ। अब किसी व्यक्ति विशेष को कोई शिकायत है उसकी बात अलग है। मैं तो जितना जनता के बीच में मैं रहता हूँ उतना कोई पार्षद आपको नहीं मिलेगा। दिन में 2-4 बार गलियों में निकलना ही निकलना। अगर सुधार के जन समस्याओं की बात तो आप अधिकारियों से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए कि आपके पार्षद कैसे हैं, सक्रिय है कि नहीं। आप विभागों से पूछिए कि हमने कितनी नहीं, आप जनता के सेवा में अधिकारी से क्यों पूछें? नहीं, बात बता रहे हैं। जनता में हो सकता है व्यक्ति विशेष लोगों को भी शिकायत रहती है, चुनाव लड़ते हैं, सामाजिक जीवन में बहुत से विरोधी भी लोग भी रहते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जनसंपर्क के मामले में मैं तो दिन में रोज 2-4 बार गलियों से निकलता हूँ, और जो भी समस्या होती है मैं तो किसी को प्रचार भी नहीं करता, मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे डालता हूँ। जो दिखता है उसको एकदम भगवान शंकर की सेवा मानकर उस कार्य को पूरा करता। पेयजल की समस्या हमने आपको बताया कि सभी जगह थोड़ी बहुत लगी। पटनी 16 में जितनी समस्या थी वो दूर हो चुकी है, आप पता करिएगा उसको। और वहाँ जल जमाव की कोई समस्या नहीं, कोई गली ढाल है नीचे सब गंगाई पानी, जल जमाव की भी कोई समस्या नहीं। राव जी थोड़ी बहुत कोई समस्या है उसको भी दूर करने का प्रयास किया। अपने पार्षद कोटे से भी मैंने उस गली को 2 बार वहाँ मरम्मत भी करवाई है। नगर निगम से अपने जो भाई पार्षद कोटे का एक सहारा है ना, पार्षद कोटे का सहारा है, लेकिन इस वक्त तो वो कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ अब तो कुछ भी नगर निगम देने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब लोगों ने स्मार्ट सिटी के जिम्मे डाल दिया कि स्मार्ट सिटी ही करेंगे। और हम चाहें कि 10,000 का भी काम जो है वो हमारे लिए महंगा। अभी मणिकर्णिका घाट पे 100 यात्रियों के लिए ऊपर जाने वाली सीढ़ी टूट गई है। हमने नगर आयुक्त को इसी बारे में कहा, व्हाट्सएप करके फोटो भी सब भेज दिया, लेकिन अभी भी उस पर काम नहीं हो पाया। ये स्थिति इस वक्त हो गई। हम लोग के लिए बहुत इस वक्त तकलीफ का विषय है कि स्मार्ट सिटी के कारण कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो सुनना पड़ रहा है। बरोबर सब चीजों को निस्तारण के लिए लगे रहते हैं, काम लेट सवेरे लोग होता रहता है, करते रहते हैं। मूलभूत समस्या अभी भी बनी हुई है। हाँ, अभी बनी हुई है भाई। अब उसके लिए अधिकारियों को यही करना कि अब स्मार्ट सिटी जब नई पेयजल लाइन पा रही है, सब दुरुस्त हो जाएंगी तो पानी की सप्लाई अच्छी हो जाएगी। इसी भरोसे हम लोग भी हैं कि जल्दी जल्दी काम पूरा जनता समस्याओं से मुक्त हो जाए। हम लोग भी चाह रहे हैं कि जल्दी इस समस्या से
मुक्त हो जाए। अभी कम तो गलियों का काम था, तब ये होना शुरू हो ही गए हैं। सीवर की समस्या थी, सीवर में भी लाइन बदली रही है, पानी की समस्या थी, तीनों समस्याओं का। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये प्रस्ताव दिया कि नया नलकूप, हम लोगों ने एक नया नलकूप का हमने प्रस्ताव किया है, नया मिनी नलकूप और हैंडपंपों की रीबोरिंग, ये बहुत जरूरी है। ये चाहते हैं के रियल हीरो है या जीरो? जीरो है, जीरो है, जीरो। गली के लिए तो जीरो है ही है। जनता के लिए वो हीरो है या जीरो? जीरो है, जीरो है, जीरो। ना जीरो अब की साल की ये सबसे बड़े भांग के गोले हैं, जिसको कहेंगे जीरो, क्योंकि इनका बस गोला ही बस निशानी है, महादेव महादेव बस, बाकी इनका कोई मतलब नहीं है। जीरो है, जीरो जीरो एकदम जीरो है, जीरो उसमें जीरो। हमें तो एकदम जीरो के बराबर है। नहीं जीरो एकदम, जीरो एकदम जीरो है वो अगले पारी नहीं है, जीरो जीरो इस पारी जीरो जीरो ही है, जीरो।